So move on to gold again. हमें गोल्ड में 30 मिनट्स में पेंडिंग एक देखने को मिली थी। Yes, ऐसे जा रही थी। बेंडिंग में जब भी आता है तो मार्केट झिकझैक ऐसे करते सप्लाई डिमांड करते ही करते गिरती है ऐसे कुछ, और वही पैटर्न बना रहा है। मैंने आपको पिछले गोल्ड के एनालिसिस में बताया था। सो हमने यहाँ तक सॉल्व किया था कि ये यहाँ पे एक रिवर्सल एरिया मिलता है। ये हमने डिमांड लगाई थी यहाँ पे, यहाँ से आई थिंक मेजर करी थी क्योंकि यहीं से देने को चाहिए थी। लगा देते हैं दिस डिमांड, अप्रॉक्सीमेटली हमने यहीं से ही लग मार्क करी थी, और यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न देखने को मिला था, और वही डिमांड अभी आप देखेंगे तो घूम के वापस से आई है, और सेम यही एम हमको देखने को मिला है। एम, दैट्स इज एम, ये एक बेरिश पैटर्न वही हमको यहाँ पे देखने को सेम मिला है। ये वाला, ये कैंडल एंड दिस कैंडल आर वेरी इक्वल, वेरी सिमिलर। सो वापस से हमें सप्लाई कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगी। पहले ही मैंने बताया था कि आपको एंगल्स जो थे वो पॉजिटिव से निगेटिव होने लगे थे। ये वाला, ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया था पिछले कल कि यहाँ पे एंगल अब निगेटिव में मिलना चाहिए, क्योंकि अपने एंगल्स निगेटिव हो रहे थे। सो अभी वापस से रीटेस्टिंग गई, अब वापस हमें एंगल निगेटिव ही मिलना चाहिए, ऐसे कुछ समथिंग। फिर उसके बाद रीटेस्टिंग, देन फिर उसके बाद आपको मेजर फॉल देखने को मिल सकता है यहाँ से। और आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी अगर आप देखेंगे अच्छे से, दिस दिस एम के नेक में एकदम बनेगी। यहाँ से एक रिजेक्शन, सॉरी, दिस दिस रिजेक्शन, दिस सपोर्ट रेजिस्टेंस, वापस से नेक बना है आपका। ये काफ़ी नेक लाइन जो ट्रेंड लाइन जो है सेंट्रल एरिया का काम कर रही है हमारे पास ये। सो हमारा यही एनालिसिस है। एक मेरी यहाँ से इस वाली बुलिश इनकल्पिंग को मैंने पकड़ा हुआ है, इस इनकल्पिंग को, और यहाँ से देखते हैं कितना मूव मिलेगा यहाँ से यहाँ तक का, एंड देन दैट इज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फ्रॉम दिस साइड। मूव ऑन टू यूरो एसटी। यूरो एसटी में क्या देखने को मिल रहा है, तो इसमें वही चीज़ है कि आपको आपके रिवर्सल एरिया में एक लेकिन बहुत छोटी सी एनगल्फिंग देखने को मिली है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि ये फेल हो सकती है। एक तो ये इसके इनसाइडर में बनी है, विक्स के अंदर बनी है, और दूसरी बात है उतनी अच्छी बनी नहीं है, तो थोड़ा सा मूव दे करके ये जितनी पिछली सप्लाई डिमांड थी उतनी डिमांड देगी, फिर वापस से कंटिन्यू कर सकती है। फिर उसके बाद हमें जो है ये वाली सप्लाई वापस, ये वाली सप्लाई को यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर पे ऐसे। तो अभी तो यही है कि थोड़ा सा मूव दे डिमांड, एंड देन फिर सप्लाई वापस से आपको देखने को मिल सकती है। मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे दिस मच, कुछ कुछ इतनी सप्लाई पड़ेगी जा करके, या फिर सप्लाई भी कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस मच इज द टोटल सप्लाई, एंड टोटल सप्लाई यहाँ पे लगाते हैं, दैट्स इट। ओके, यहाँ से ही मार्क कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो टॉप पे एरिया वो है तो फिर हमें यहीं से ही मार्क करना पड़ेगा। ओके, सो इसको अभी हम हटा देते हैं, क्योंकि वैसे तो ये रिवर्सल एरिया काम तो नहीं करना चाहिए, और आप देखेंगे तो इसकी ये 50% पे ही है। अगर आप इसका 50% भी देखेंगे तो यही 50% इसका निकल रहा है। सो ठीक है, 50% से अपनी कोशिश कर रही है, और एक छोटा सा पैटर्न यहाँ से बनाया, तो ये एक हल्का सा एलिप्स टाइप का स्ट्रक्चर बनाया है, बनने की अभी पूरा नहीं बना है, बनने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे पास में यही मोस्टली ये वाली सप्लाई हम आगे लगाएंगे तो भी यही हमें रिवर्सल एरिया जोन देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद 50% है, फिर उसके बाद नीचे का थोड़ा सा ब्रेकआउट एरिया रहेगा जहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मूव ऐसे अप साइड में देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हमारा रिवर्सल एरिया जब आएगी तब हम लोग वापस से एक बार ये जो बड़ा सा मूव था ये वाला वापस से कैप्चर करने की कोशिश करेंगे हम लोग यहीं से। दैट्स इट, this is from my side, and thanks for the watching. That's all.